हरि ओम हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम्। अखिलेश्वर सर्वेश्वर भगवान सदाशिव की कृपा से, माँ ललिता की कृपा से, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, पूज्य गुरु जी के आशीर्वाद से हम शिव महिम्न स्तोत्र पर सार गर्भित चर्चा कर रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं, उस पर चिंतन कर रहे हैं भगवान के अनुग्रह से। इस स्तोत्र के माध्यम से न केवल ऐतिहासिक घटनाओं को पुष्पदंताचार्य कह रहे हैं, अपितु वर्तमान समय में भी वो घटनाएं हमारे जीवन के साथ किस तरह से संबंध रखती हैं, जुड़ी हुई हैं, इसका भी विशेष ध्यान इस स्तोत्र में रखा गया है। यूं कह सकते हैं कि भगवान की स्तुति में बड़े अनुपम मोती के सदृश श्री महिम्न स्तोत्र हमको प्राप्त होता है, जहां भगवान शिव के अनेक नामों के द्वारा, अनेक संबोधनों के द्वारा उनकी लीला को, उनके चरित्र को ऐतिहासिक दृष्टि से और साथ ही साथ भगवान का जो सगुण साकार स्वरूप है, भगवान का सगुण निराकार स्वरूप और भगवान का निर्गुण निराकार स्वरूप, तीनों दृष्टियों से भगवान की स्तुति
यहाँ पर करते हैं। और हम देखते हैं कि इन श्लोकों के माध्यम से पुष्पदंताचार्य न केवल भक्ति के विषय में अपितु ज्ञान, ध्यान, कर्मयोग, ध्यान योग के माध्यम से भगवान की सर्वांगीण स्तुति करते हैं। इन स्तुतियों को करते करते हम पहुंचे हैं श्लोक नंबर 21 पर। उस पर कुछ हम चिंतन करते हैं। प्रथम हम उसका पाठ करते हैं। क्रिया दक्षो दक्षा क्रतुपतिरधीशस्तनुभृता ऋषीणामार्तिज्यम् शरणदसदस्यासुरगणाः क्रतुभ्रंशस्त्वत्ता क्रतुफलविधानव्यसनिनो ध्रुवं कर्तुः श्रद्धा विधुरमभिचाराय हि मखा। कर्म में एक विशेष वस्तु हमारे शास्त्रों में प्राप्त होती है कि जिसके बिना हमारा दान, हमारा तप, हमारा व्रत, हमारी उपासना विशेष अधूरी रहती है। और उस वस्तु के बिना सारे कर्म होने के बाद भी अगर वो वस्तु नहीं है, अगर वो शब्द नहीं है, अगर वो अवधारणा नहीं है, अगर वो भाव नहीं है, तो सारे कृत्य भी निष्फल हो जाते हैं। जिस तरह से भगवान ने अपनी गीता में कहा, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असदित्युच्यते पार्थ न चतोत्प्रेत्य न इह। अगर हमने कोई हवन किया है, यज्ञ किया है, कोई दान विशेष किया है, अगर उसके बीच में श्रद्धा नहीं, अश्रद्धया, अगर अश्रद्धा पूर्वक दिया है, तो भगवान तो यहां तक कह देते हैं असत इत्युच्यते, उसको तो असत की श्रेणी में ही रखा जाए। और साथ ही साथ ये भी भगवान कहते हैं कि उसको फल न यहां पर प्राप्त होता है, न अन्य लोक विशेष में उसका फल प्राप्त होता है। अगर कोई भी कर्म विशेष करते हैं, अगर उसके पीछे हमारी धारणा, अवधारणा श्रद्धा विहीन है, तो उसका कोई फल विशेष हमको प्राप्त नहीं होता। इसी बात को लेकर के अर्जुन ने भगवान से 17वें अध्याय में प्रश्न किया कि श्रद्धा जिसको हम शब्द कह देते हैं, वो श्रद्धा कैसी है, वो श्रद्धा का स्वरूप क्या है। तो भगवान ने 17वें अध्याय में कहा, सत्वान रूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयम पुरुषः यो यत् श्रद्धा स एव स। सत्वान रूपा अर्थात अंतःकरणान रूपा, मेरे अंतःकरण के अनुसार ही मेरी श्रद्धा विशेष होगी। इसलिए भगवान ने कहा कि ये जो पुरुष है, ये जीव है, वो कैसा है? ये पुरुष श्रद्धा वाला है। श्रद्धामयो अयम पुरुषः, ये पुरुष श्रद्धा वाला है। इसलिए जिसकी श्रद्धा जैसी होगी, उसका व्यक्तित्व भी वैसा ही होगा। श्रद्धा के द्वारा व्यक्ति के स्वभाव को,
व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचाना जा सकता है। अगर उसकी श्रद्धा सात्विक है तो व्यक्ति कैसा होगा, अगर उसकी श्रद्धा राजसिक है तो व्यक्ति कैसा होगा, अगर उसकी श्रद्धा तामसिक है तो व्यक्ति कैसा होगा। लेकिन श्रद्धा विहीन कोई नहीं हो सकता, ये बात भगवान स्पष्ट कहते हैं। किसी में सात्विक होगी, किसी में राजसिक होगी, किसी में तामसिक होगी। कोई राम भगवान कृष्ण का भक्त होगा, उसकी श्रद्धा वैसी होगी। कोई यक्ष इत्यादि का उपासक होगा तो उसकी श्रद्धा राजसिक हो सकती है। और कोई प्रेत पिशाच इत्यादि की साधना करता है, उपासना करता है, तो उसकी श्रद्धा तामसिक हो सकती है। तो श्रद्धा का स्वरूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन श्रद्धा एक ही सदृश है, श्रद्धा वैसी ही। इसलिए भगवान जब ये कहते हैं सत्वानुरूपा भवती श्रद्धा सर्वस्य प्राणी जातस्य, संपूर्ण प्राणियों की भूतों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुसार ही होती है। जैसी मेरी श्रद्धा होगी वैसा मेरा उपास्य भी होगा। जैसा मेरा स्वभाव होगा, जैसा मेरा संस्कार होगा, उस संस्कारों के अनुसार मेरी श्रद्धा भी वैसी ही होगी। इसलिए भगवान जब ये कहते हैं अयम पुरुषा श्रद्धामयः, ये पुरुष श्रद्धा वाला है। श्रद्धा की स्तुति करते करते भगवान ने यहां तक कह दिया श्रद्धावान लभते ज्ञानम। बुद्धिमान नहीं, अगर किसी को लगता है कि बुद्धिमान लभते ज्ञानम, तो बुद्धिमान की समाज में उसकी सुंदरता हो सकती है, स्तुति हो सकती है, लेकिन शास्त्रों में कहा बुद्धिमान नहीं, श्रद्धावान। धनवान लभते ज्ञानम ये नहीं कहा कि बहुत धन है तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, बोले नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा वाले व्यक्ति को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। और श्रद्धा क्या है, इस विषय का विस्तार करने के लिए ही ये 21वां श्लोक हमारे सामने आता है कि अगर कोई भी कर्म विशेष हम करते हैं, कोई भी दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, सात्विक कर्म करते हैं, अगर उसके पीछे हमारी श्रद्धा नहीं है तो कर्म होने के बाद भी उसको जो फल देना चाहिए उस फल से हम वंचित हो जाते हैं। अरे देना ही है तो दे ही दो, क्या बोलते हैं आम भाषा में, मन मार के देना। अरे ब्राह्मण है ना, पाठ करता रहता है, बोलता रहता है, चलो उसको कुछ दे ही दो। आपने दिया जरूर, लेकिन श्रद्धा रहित दिया। हम यज्ञ करते हैं, किसी ब्राह्मण से, किसी पुरोहित से यज्ञ करवाते हैं या अभिषेक करवाते हैं या कोई भी कृत्य करवाते हैं, अगर वो यज्ञ में दक्षिणा विहीन यज्ञ होगा और साथ में श्रद्धा विहीन यज्ञ होगा, तो वो यज्ञ कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन वो यज्ञ सात्विक नहीं होगा। यज्ञ शब्द का अर्थ केवल यज्ञ कुंड में सामग्री डालना ही नहीं होता। भगवान ने गीता में 4थे अध्याय में करीबन 13 प्रकार के यज्ञ भगवान ने कहे। तो यज्ञ केवल शब्द हम ये समझ लें कि केवल अग्नि कुंड में आहुति देना केवल ये यज्ञ है, तो वो क्षमा चाहेंगे, वो एक प्रतीकात्मक हम जरूर कह सकते हैं। लेकिन अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, द्रव्य यज्ञ है, तप यज्ञ है, स्वाध्याय यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, अनेक प्रकार के यज्ञ हैं।
लेकिन श्रद्धा विहीन कोई भी यज्ञ होगा, भले ही यजमान कितना सात्विक हो, भले यजमान कितना पुरुषार्थी हो, भले यजमान कितना बुद्धिमान भी क्यों ना हो, चतुर भी क्यों ना हो, उसके बाद भी अगर अश्रद्धा पूर्वक यज्ञ किया गया है तो वो यज्ञ सात्विक होने के बाद भी हमको वैसा फल प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए भगवान शंकर के बारे में कहा गया, सदाशिव के बारे में कहा गया कि भगवान सदाशिव कैसे, भगवान का एक नाम का उल्लेख किया गया कि भगवान शिव भुवन भय भंग व्यसी हैं, संसार में प्राणियों का कष्ट दूर हो, ये व्यसन भगवान को है। वो साथ ही साथ भगवान का एक व्यसन और भी है। क्या व्यसन है? कि जो भी हम कर्म करते हैं वो कर्म तो यहां पर करने के बाद तो विनष्ट हो गया। आज हमने मानो कि कोई भी दान किया, यज्ञ किया, कोई भी सात्विक कर्म किया, XYZ कोई भी कर्म हो, सात्विक कर्म की श्रृंखला बहुत बड़ी है। वो परोपकार भी हो सकता है, वो व्रत भी हो सकता है, वो उपासना भी हो सकती है, वो व्रत भी हो सकता है, वो दान भी हो सकता है, वो अहिंसा भी हो सकती है। अनेक प्रकार के सात्विक कर्म हैं। उन सात्विक कर्मों में जो हम कर्म करते हैं, कर्म तो एक समय में किया गया, लेकिन समय आने के बाद वो जो फल रूप में परिणित होता है, तब जाकर के भविष्य काल में हमको फल प्राप्त होता है। और भविष्य में भी कब, ये कहा नहीं जा सकता। बोले 1 साल के बाद भी फल प्राप्त हो सकता है 15 साल के बाद फल प्राप्त हो, लेकिन प्राप्त जरूर होता है। लेकिन यज्ञ करने के बाद भगवान की जिम्मेदारी है उस कर्मों का फल उस उपासक तक पहुंचाना। क्या भगवान बोलते हैं? अतः त्वाम संप्रेक्ष्य कर्तुषु फलदान प्रतिभुवम। भगवान तो फलदान के बारे में कहते हैं कि वो उसके मानव की जमानत लेते हैं, इसका फल मैं ही दूंगा। इस रूप में अब यहां पर एक प्रसंग प्राप्त होता है। प्रसंग बड़ा, हमने रामचरितमानस में, भागवत पुराण में, पुराने पुराण में इसका उल्लेख भी आता है। कैसे? क्रिया दक्षो कर्तुपति अधीशा तनुभृता ऋषीणाम आर्तिज्यम शरणद सदस्या सुरगणाः कतु भंशस्तत्तः कतुफल विधान व्यसनिनो ध्रुवम कर्तु श्रद्धा विधुरमभिचाराय मखः। श्रद्धा विदुरम, कैसा शब्द है? श्रद्धा विदुरम। श्रद्धा के बिना किया गया कोई भी अनुष्ठान, कोई भी यज्ञ सफल नहीं होता। सफल अर्थात फल के सहित नहीं होता। श्रद्धा विहीन कोई भी यज्ञ किया हो, कोई भी, श्रद्धा विदुरम, हम कोई भी यज्ञ इत्यादि करते हैं, सात्विक कर्म भी करते हैं, कर्म भले ही कितना सात्विक क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके पीछे भावना सही नहीं है, दुर्भावना है, वो साथ ही साथ दुर्भावना संबंध रखती है हमारी श्रद्धा के साथ। तो यहां पर प्रसंग क्या है कि हम जैसा पुराणों में सुनते हैं कि सती के पिता दक्ष ने एक यज्ञ विशेष किया। उस यज्ञ में भावना क्या थी कि भगवान शिव का अपमान करना है। ये बड़े दोनों आपस में विरोधी तत्व हैं।
दक्ष और शिव, इसलिए पौराणिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी दोनों वर्तमान समय में सुसंगत हैं। दक्ष भी समाज में एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। दक्ष कौन है? दक्ष अर्थात जो चतुर है। दक्ष अर्थात जिसमें चतुराई ज्यादा है। और इसकी ठीक उल्टा, ठीक विपरीत शिव कौन है? बोले जो सहज है वो शिव है। जहां दक्ष में अहंकार है, वहीं शिव में निरहंकार भी है। जहां दक्ष बहिर्मुखी है, वहां शिव अंतर्मुखी है। जहां दक्ष सकामी है, वहां शिव निष्कामी भी है। जहां दक्ष अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, वही शिव आत्मा राम में रमण करने वाले हैं। दोनों बड़े विपरीत व्यक्तित्व वाले हैं। लेकिन प्रसंग आता है कि ब्रह्मा जी ने दक्ष से कहा कि तुम सृष्टि विस्तार करो, और सृष्टि विस्तार करने के लिए दक्ष ने बड़ा विशेष तप भी किया, बड़ा अनुष्ठान भी किया। उस अनुष्ठान से प्रसन्न होकर के नारायण उनको दर्शन देते हैं और नारायण कहते हैं कि मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूं। तुमने जो सृष्टि विस्तार के लिए तप किया है, तुम्हारा जो भी शुभेच्छु हो तो तुमको प्राप्त हो। लेकिन बड़ी विचित्र बात है, भगवान कहते हैं कि शिव भी मेरी विभूति है। जैसे अन्य देवता मेरी विभूति हैं, वैसे शिव भी मेरी विभूति ही है। और यहां भगवान की स्थिति कैसी है? वो तो अंतर्मुखी। लेकिन दक्ष कैसे हैं? जहां दक्ष को यह लगता है कि मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर के नारायण जैसे व्यक्ति, महापुरुष का भगवान साक्षात कहीं अवतरित हुए, और ब्रह्मा जी आज्ञा देते हैं अब तुम सृष्टि का विस्तार करो। और विस्तार करने के लिए बोले प्रजा का संतन करो, प्रजा विस्तार हो। और भगवान की माया बड़ी विचित्र, लीला बड़ी विचित्र है। ब्रह्मा जी कहते हैं दक्ष से कि तुम अपनी पुत्री का विवाह शिव से करो। ये बड़ी विरोधाभासी बात विचित्र लगती है। जहां ब्रह्मा को कहा गया कि विवेक के प्रतीक हैं, वहां शिव को कहा गया कि वो विश्वास के प्रतीक है। जहां दक्ष को कहा गया हो कि सृजन का प्रतीक हो, वहां शिव को संहार का प्रतीक कहा गया। ये बड़ी विचित्र बात देखने को मिलती है। एक तरफ विवेक और विश्वास है, तो दूसरी तरफ सृजन और संहार भी है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम तप करो, तो तप किया भी सही, और तप करने के बाद यह कहते हैं कि तुम आदि शक्ति को प्रसन्न भी करो। तो दक्ष आदि शक्ति को प्रसन्न करने के लिए तप भी करते हैं। आदि शक्ति प्रकट होती है और दक्ष कहते हैं कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप पुत्री रूप में मुझे प्राप्त हो। तो आदि शक्ति कहती है कि हां, मैं तुमको वरदान देती हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर भविष्य में कभी भी तुमने मेरा अभिमान किया, मेरा अपमान किया, तो ये मेरा शरीर ध्वंस हो जाएगा। तो दक्ष इस बात को स्वीकार किया।
लेकिन समय पा करके सती का विवाह भगवान शिव से होता है, बड़े धूमधाम से होता है, ब्रह्मा जी की आज्ञा से हुआ। और समय पा करके किसी काल विशेष में सभी देवता बैठे हैं, ब्रह्मा जी भगवान शिव बैठे हैं, सभी देवता बैठे हैं। उस सभा में बड़े दिव्य तेज से संपन्न दक्ष जब सभा में प्रवेश करते हैं तो सभी देवता उनका अभिवादन करते हैं। केवल अपवाद स्वरूप ब्रह्मा जी और भगवान शिव उनका अभिवादन नहीं करते, अर्थात उनका खड़े होकर उनका स्वागत नहीं करते। दक्ष को सभी का सत्कार तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि कहां है दक्ष की कि मैं इसका ससुर हूं, इसके नाते शिव को उठ करके मेरा सम्मान करना चाहिए, मेरा अभिवादन करना चाहिए। लेकिन शिव तो अंतर्मुखी है, आत्मस्थ है, आत्मा रमण करने वाले, स्वयं में रमण करने वाले। दक्ष को कितनी पीड़ा हो रही है और समाज में उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा पीड़ा होती है कि जब दूसरे से सम्मान प्राप्त करना जब खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, व्यक्ति केवल पैसे का भूखा नहीं होता, व्यक्ति को पैसे संतोष नहीं होता। कई व्यक्ति बड़े पावर क्रेजी होते हैं, उनको सम्मान चाहिए, उनको आदर चाहिए, उनका उनसे अहंकार पुष्ट होता है। जब उनका अहंकार पुष्ट नहीं होता तो वो अपने सुख को दूसरे की खुशी में ढूंढते हैं। इसने मेरा अभिवादन क्यों नहीं किया, इसने उठ करके मुझे नमस्कार क्यों नहीं किया, इसने उठ करके मुझे सलाम क्यों नहीं किया, इसने उठ करके मुझे मेरी जी हजूरी क्यों नहीं की। ये अभिमानी व्यक्ति की यही पहचान है कि वो केवल भोजन इत्यादि के द्वारा संतुष्ट नहीं होता, अपितु उसको अपने कर्णों के द्वारा, अपने कानों के द्वारा अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनना। आप ये हैं, आप वो हैं, आप ऐसे, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं। रावण की सभा में भी यही है। रावण की सभा में रहने वाले जितने उसके सैनिक हैं बड़ी चापलूसी करते हैं, आप तो ये हैं, आप तो ये हैं, आप तो ये। वो जानते हैं कि वास्तविकता क्या है, लेकिन उसके बाद भी बड़ी चापलूसी करते हैं और रावण उसी से बड़ा संतुष्ट हो जाता है। और यहां भी स्थिति कैसी है, दक्ष कौन है, बोले जो चतुर है, जो अपने आप को बुद्धिमान मानता है। इसलिए पहले हमने निवेदन किया कि भगवान शिव और दक्ष ये वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है। अपने आप को सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल मानने वाले लोग कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, है ना, हम बड़े बौद्धिक चिंतन करते हैं, हम बड़े बौद्धिक हैं, उन सभी लोगों को दक्ष रिप्रेजेंट करता है। जहां दक्ष को यह लगता है कि मेरा अभिवादन सभी करें, जहां दक्ष को यह लगता है कि मैं ही सब कुछ जानता हूं, लेकिन दक्ष ये बात भूल गए कि जब नारायण ने यह कहा था कि शिव भी मेरी विभूति हैं, इस बात का विस्मरण होने के बाद बुद्धि कौन है, बोले बुद्धि की अपनी सीमा है। और दक्ष कौन है, अपने आप को बुद्धिमान मानने वाला। और शिव कौन है, बोले जो असीम है वो शिव है, और जो सीमा वाला है वो बुद्धिमान अर्थात दक्ष है। तो जहां भी बुद्धि विश्वास के साथ टकराएगी वहां पर संघर्ष जरूर होगा। विश्वास रूपी शिव के सामने तो बुद्धि को नतमस्तक होना चाहिए। ये बड़ा आध्यात्मिक चिंतन है। ये केवल हम पुराणों की कथाओं में चले जाएं, उसका जो तात्पर्यार्थ है वो भी चित्त में स्पष्ट हो। बुद्धि की सबसे बड़ी उपयोगिता यही है और बुद्धि की सार्थकता भी यही है कि वो विश्वास का वर्ण कर ले।
वो विश्वास को श्रेष्ठ मान ले, वो स्वयं को श्रेष्ठ मानने के बजाय विश्वास को श्रेष्ठ माने, तो कभी संघर्ष नहीं होगा। और वर्तमान समय में भी यही होता है। हमारा समाज में, परिवार में, देश में, प्रांत में कलह क्यों होता है? कलह के पीछे कारण ये है कि हम विश्वास को समर्पित नहीं हो पाते। जब विश्वास के प्रति हम समर्पित नहीं है, तो दक्ष की तरह हमारा जीवन भी संघर्षरत ही होगा। तो ऐसा जो दक्ष, जिसको ये लगता है कि शिव को उठ करके मेरा अभिवादन करना चाहिए, अभिवादन जनों को प्राप्त नहीं होगा। हालांकि बाकी जो अग्नि इत्यादि देवता है वो उठ करके स्वागत कर रहे हैं, लेकिन अहंकारी व्यक्ति की पहचान क्या है कि मुझे स्वागत उस व्यक्ति से भी प्राप्त होना चाहिए जो श्रेष्ठ है। जबकि नियम ये होता है, श्रद्धा हमेशा श्रेष्ठ के प्रति होती है, निम्न के प्रति हमारी श्रद्धा कभी नहीं हो सकती। श्रद्धा जब भी होगी किसी के प्रति, वो श्रेष्ठ के प्रति ही होगी। अरे वो कितना कुछ आता है, अरे अरे इतना कुछ सोच लेते हैं, अरे इनके पास इतना ज्ञान है, अरे ये इतना अच्छा चिंतन करते हैं, अरे इनके पास इतना ज्ञान है। तो ये क्या है? श्रद्धा जब भी होगी वो श्रेष्ठ के प्रति होगी। और यहां पर स्थिति कैसी है कि दक्ष को लगा कि मेरा स्वागत नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। उसी समय दक्ष ने कहा कि मेरी तो मति भ्रम हो गई, ये तो ब्रह्मा के बहकावे में आकर के मैंने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे व्यक्ति के विवाह कर दिया कि जो शमशान में रहता है, जिसके पास वस्त्र नहीं है, जो सर्पों की माला पहनता है, जो जटाई रखता है, जो मृगशाला पहनता है। ये तो ब्रह्मा के बहकावे में आया और बहकावे में आने के बाद मेरा तो ऐसा हाल हो गया। अब देखो, उस सभा में ब्रह्मा जी भी बैठे हैं और भगवान शिव भी बैठे हैं, तो अपमान तो शिव जी का भी हुआ और अपमान ब्रह्मा जी का भी हुआ इनडायरेक्टली, कि मेरी मति भ्रम हो गया, मैं ब्रह्मा के बहकावे में आ गया कि मेरा ऐसा हाल हो गया, मैंने पुत्र भी कहां दे दी। तो बड़ा उन्होंने शाप दिया भगवान शिव को, तुम ये हो, तुम धूर्त हो, तुम मूढ़ हो, न जाने क्या क्या बातें उन्होंने भगवान शिव से कही। लेकिन भगवान शिव कैसे हैं? शीलवानों में श्रेष्ठ है। भागवत कहती है भवे शीलवताम श्रेष्ठा। जो भगवान शिव है वो शीलवान में श्रेष्ठ है। इतना शाप देने के बाद भी भगवान शिव आत्मस्थ है, उनको फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो निर्विकारी है। जहां दक्ष के हृदय में विकार है वहां शिव निर्विकारी है। जहां दक्ष अहंकारी है वहां शिव निरहंकारी है। जहां दक्ष सकामी है वहां शिव निष्कामी है। जहां दक्ष बहिर्मुखी है वहां शिव अंतर्मुखी। जहां शिव आत्मा में सुख प्राप्त करते हैं वहीं दक्ष विषय में सुख प्राप्त करते हैं। तो दोनों में कितना विरोधाभास है। जब इस तरह से दक्ष ने बहुत ज्यादा शाप दिया, भगवान शिव तो आत्मस्थ है, लेकिन भगवान के गण भी उनके साथ में। भगवान शिव तो बैठे आत्मस्थ होकर के, गणों को लगा कि मेरे प्रभु का अपमान हो रहा है, चुपचाप बैठ करके सुन ले, ये तो कभी नहीं हो सकता। तो उन्होंने हमको दिया, तुम भी भ्रष्ट हो जाओ, तुम्हारा ये नष्ट हो जाए। तो वहां पर बड़ा शापा भी बहुत ज्यादा हुई। अब जब भगवान शिव आते हैं तो सब देवता वहां पर भी होते हैं, माता जी वहां पर होती है। बोले ठीक है, आप कम से कम दामाद होने के नाते उनका अभिवादन कर लेते तो अच्छा ही होता। बोले भगवान शिव बोलते दामाद होने के नाते भी मैं उनका सत्कार कर लेता, लेकिन मैं देहाभिमानी का सत्कार नहीं करता। वो देहाभिमानी है, अगर निराभिमानी होते तो उनका सत्कार जरूर होता, लेकिन वो देहाभिमानी है। इस तरह से
अब दक्ष को लगा कि मेरा अपमान हुआ है, इस अपमान का बदला तो मैं लेकर के रहूंगा। तो क्या करें? तो बदले के लिए क्या भावना चुनी? बोले ऐसा यज्ञ करूं, ऐसा श्रेष्ठ यज्ञ करूं, न भूतो न भविष्यति, ऐसा विशेष यज्ञ किया जाए। वो सभी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजा गया। वो सभी देवताओं से कहा गया कि जब आप आएंगे हमारे यहाँ पर यज्ञ में, तो बकायदा आपके जो वाहन होंगे ना, वो कैलाश पर्वत के ऊपर से जाने चाहिए। ये बकायदा नोट किया गया उस निमंत्रण पत्र में। तो देवताएं सब आए, तो जितने देवता हैं सभी अपने वाहनों पर बैठ करके जा रहे हैं। कहा? दक्ष यज्ञ में। ये हरिद्वार में स्थान है ना, कभी आपको जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो। बड़ा श्रेष्ठ, बड़ा प्राचीन मंदिर भी वहां पर है, दक्ष मंदिर के नाम से, कनखल में। अब यहाँ पर क्या है, माता जी तो बैठी है भगवान के साथ। माता जी पूछती क्या जा रहे हैं, सारे वाहन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? बोले तुम्हारे पिता ने बहुत बड़ा श्रेष्ठ यज्ञ किया है, तो हम भी चले। हम चले? बोले हमको निमंत्रण आएंगे तो कैसे चले जाए? बोले नहीं नहीं नहीं, माता जी बोलती नहीं, पिता के घर जाना हो तो ऐसा कुछ नहीं होता है, जाना चाहिए, बिना बुलाए जाना चाहिए। भगवान ने कहा कि बिना बुलाए वहां नहीं जाना चाहिए जब तक जहां हमारा आदर सत्कार ना हो। लेकिन फिर भी माता जी ने बड़ी ढिठाई की कि नहीं, मुझे जाना ही है, मुझे जाना ही है। तो भगवान शिव ने अपने अनुचरों को, गणों को कहा कि जाओ माता जी के साथ जाओ, उनकी यात्रा सफल हो, मंगलमय हो। तो सबको भेजा गया साथ में। माता जी जब वहां पर पहुंचती हैं तो बहनों ने थोड़ा बहुत पूछ लिया कि क्या हाल है, सब ठीक है। लेकिन पिता ने तो कोई पूछा भी नहीं, बेटी कैसी है कैसी नहीं। वही हुआ जो स्पष्ट था। जब सती वहां पर पहुंचती हैं, वहां पर क्या देखती? सभी देवताओं के आसन है, सिंहासन है, लेकिन मेरे ही पति का आसन यहाँ पर नहीं है। तो साक्षात मेरे पति का यहाँ पर अपमान है। उस समय माता जी बड़ी रुष्ट हुई दक्ष पे। मुझे लज्जा आती है कि मैं आपके दर उत्पन्न हूं, मुझे लज्जा आती है। इतना क्रोधाविष्ट होकर के माता जी ने कहा कि जिस यज्ञ में मेरे पति का अपमान हुआ हो, वहां पर मुझे जीवित रहने का कोई भाव बचता नहीं है। तो मां ने क्या किया? अपना शरीर उस यज्ञ कुंड में ही विसर्जित कर दिया। उस बात को बतलाने के लिए इस कथानक के माध्यम से पुष्पदंताचार्य कहते हैं कि दक्ष कौन है? तो कहा क्रिया दक्षा, जिसको कर्म कांड का, यज्ञ का बहुत अच्छी तरह से जानकारी है। वो कौन है? क्रिया दक्षा। दक्षा, दक्ष मैंने जो चतुर है, जिसकी जो में चतुराई है, वो दक्ष है। कर्तुपति ही, कैसा व्यक्ति है वो? बोले साक्षात वो यजमान भी है, कर्तुपति भी है, यज्ञ करता भी है। वो कैसा है दक्ष? अधीशः तनुभृता, त्रिभुवनों में कैसा? बोले सबका ईश्वर, क्योंकि दक्ष प्रजापति है ना, वो सृष्टि का विस्तार वहां से होता है। और कितना बड़ा श्रेष्ठ यज्ञ हो रहा है वहां पर। तो बोलते ऋषिनाम आर्तिज्यम, कोई सामान्य नहीं, बड़े बड़े भृगु इत्यादि ऋषि वहां पर उस यज्ञ अनुष्ठान में पुरोहित है बकायदा। ऋत्विक है वहां पर उस यज्ञ में। सदस्या सुरगणा, जो देवता हैं उस यज्ञ के प्रबंधक हैं। कितना बड़ा विशेष यज्ञ हो रहा होगा कि बड़े बड़े ऋषिगण, देवर्षिगण, महर्षिगण, राजर्षिगण उस यज्ञ में ऋत्विज हैं। और देवता उस यज्ञ का प्रबंधन कर रहे हैं। वो साक्षात दक्ष, जो कि कर्मकांड में बड़े निपुण हैं, बड़े श्रेष्ठ यजमान हैं और अधीश भी हैं।
लेकिन ऐसे यज्ञ का भी भगवान शिव की प्रेरणा से विध्वंस हो गया। ये बड़ी विचित्र बात लगती है। जबकि भगवान शिव कैसे हैं? सर्व विरुद्ध आश्रयत्वम न कस्यचित पक्षम भजते। भगवान शिव किसी का पक्ष नहीं लेते। मानव भी उनकी आराधना करते हैं, देवता भी उनकी आराधना करते हैं और दैत्य भी उनकी आराधना करते हैं। किसी का पक्ष नहीं लेते कि मैं देवताओं की सुनूंगा, दैत्यों को नहीं सुनूंगा, मैं दैत्यों की सुनूंगा, देवताओं की नहीं सुनूंगा। किसी का पक्ष नहीं लेते। लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि उस वहां पर भी जब भगवान शिव को ये कहते हैं कि वो यज्ञ फल दिलवाने वाले हैं, तो यहां पर तो क्या हो गया? यज्ञ उन्होंने विध्वंस करवा दिया। तो जैसे ही सती जी ने अपना शरीर वहां पर विध्वंस किया, तुरंत सूचना प्राप्त होती है भगवान शिव को कि वहां पर तो ऐसा हो गया। भगवान शिव ने के जटा खोली और वहां से वीरभद्र पैदा होते हैं और वीरभद्र वहां पर आते हैं, उस यज्ञ को तहस नहस करते हैं और यहां तक कि दक्ष का हाँ जी गर्दनी उड़ा देते हैं उनकी। भृगु की दाढ़ी बिल्कुल नोच लेते हैं। जितने देवता वहां पर हंस रहे थे, किसी के दांत तोड़े थे, किसी को कुछ तोड़ा। ये बड़े आध्यात्मिक करते, इसके पीछे कभी चिंतन आए तो सोचना चाहिए। केवल यज्ञ विध्वंस हुआ हो ये बात नहीं, उस यज्ञ विध्वंस में आध्यात्मिकता क्या क्या है, कभी समय आए तो जरूर इस पे हमको चिंतन करना चाहिए। लेकिन प्रसंग में हम जरूर कहते हैं कि वीरभद्र ने जब सारा यज्ञ विध्वंस कर दिया, भगवान शिव कौन है? कतु भंशः त्वत्ता। आपने तो यज्ञ विध्वंस करवा दिया, जबकि आप कौन है? कतु फल विधान व्यसनीना। जैसे भगवान को व्यसन एक है कि लोगों के कष्टों का हरण करना, ये भगवान का व्यसन है, ठीक इसी तरह से भगवान का व्यसन एक और है। क्या? कतु फल विधान व्यसनीना। भगवान शिव को व्यसन है क्या? जिस भी कर्ता ने, यजमान ने कोई भी याज्ञिक कर्म किया, उसको फल प्राप्त करवाना, यज्ञ का फल प्राप्त करवाना ही ये भगवान का व्यसन है। जब तक उसको फल प्राप्त नहीं हो जाता, भगवान शिव उस प्रवाह में लगे रहते। लेकिन भगवान ने क्या किया? कतु भंश यज्ञ विध्वंस करवा दिया। बोले क्यों? क्योंकि श्रद्धा विधुरम। क्योंकि दक्ष ने यज्ञ तो किया, सात्विक कर्म तो किया, लेकिन दुर्भावना से किया। वहां पर भावना शुद्ध नहीं थी। कर्म में एक तो कर्ता होना चाहिए, करने वाला होना चाहिए। एक कर्म में मात्रा होती है कि कितने हजार जाप किया जाए, कितने माला जाप की, जिसमें मात्रा होती है। एक कर्म में बड़ी मुख्य भावना होती है, उसको बोलते हैं मैंने किस भावना से कर्म किया। तो दक्ष ने भले ही सभी देवताओं को बुलाया हो, सबको निमंत्रण भेजा, लेकिन श्रद्धा विरहित होने से अर्थात दुर्भावना होने से उस यज्ञ का भी विध्वंस हो गया। और समाज में यही होता है। ध्रुवम कर्तु श्रद्धा विधुरम अभिचाराई मखः। वो सारे यज्ञ नष्ट हो जाते हैं जिसमें श्रद्धा नहीं है, वो सारे यज्ञ निष्फल हो जाते हैं। और यहां पर स्थिति कैसी है? यज्ञ तो वो अधूरा हो गया। तो सभी देवता भगवान शिव का आह्वान करते हैं, वो आप कृपा करो, आप रुष्ट ना हो, कृपा करें। भगवान शिव तो उनकी लीला विशेष है ना। कोई भी घटना जब घटती है उसके पीछे लीला है, ये जरूर चित्त में होना चाहिए। भगवान शिव से जब प्रार्थना की गई, भगवान शिव प्रसन्न हो, आप कृपा करें, रुष्ट ना हो। भगवान शिव को आत्माराम बोले ठीक है, क्या करना है? बोले यज्ञ संपन्न करना है। तो क्या किया जाए? बोले यज्ञ तो होना चाहिए, यजमान की बिना कैसा होगा? दक्ष को जब उसका गर्दन हटा दी गई तो गला क्या लगाया? बकरे का।
क्या क्यों क्या बोलते हैं? मैं बोलता है, क्योंकि दक्ष में भी यही भावना है, मैं। तो उसको वही सिर दिया गया ताकि तुमको एहसास हो कि तुम्हारे में कितनी अहम भावना है। इस अहम भावना को विश्वास दिलवाने के लिए उसको बकरे का सिर लगाया गया। बकायदा फिर ऋषि जिनको थोड़ा कुछ कष्ट हुआ था, पुनः सबको ठीक किया गया और पुनः यज्ञ संपन्न हुआ। और संपन्न जैसा होना था हुआ। उसके बाद आगे लीला चलती है कि भगवान शिव वैराग्य में आकर के मां सती का शरीर ही जहां तहां विचरण करते हैं। जहां जहां माता जी का अंग विशेष गिरे वहां पर शक्ति पीठ की स्थापना हुई। इस रूप में ये श्लोक यहाँ पर होता है। अब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक घटना विशेष क्या घटी, उस बात को बतलाने के लिए एक नया कथानक हमारे सामने रखते हैं पुष्पदंताचार्य 22वें श्लोक में। कहते हैं, प्रजानाथं नाथ रसमभीतं स्वां दुहितरं गतं रोहितभूतां ह्रीरमयुषमृषस्य वपुषा धनुष्पाणिर्यातं देवमपि सपत्राकृतममुं त्रसन्तं तेद्यापि त्यजति नम्रेव व्याधरभसा। हे नाथ, भगवान शिव का संबोधन करते बोलते, हे नाथ, सबका नियामन करने वाले हे नाथ भगवान शिव। यहां पर चर्चा आती है ब्रह्मा जी की। वो ब्रह्मा जी कौन है? बोले प्रजाओं के नाथ है ब्रह्मा जी। अब यहां पर घटना विशेष क्या घटी? बोले ब्रह्मा जी ने सृष्टि संचालन के लिए कामना को उत्पन्न किया, काम को उत्पन्न किया ताकि सृष्टि का विस्तार हो। और जब काम उत्पन्न हो गया तो काम ने कहा कि मिल्ली क्या आज्ञा है? बोले सृष्टि का विस्तार करो, तुम जाके लोगों के हृदय में जाकर के बस जाओ, तुम सृष्टि का विस्तार करो। बोले मुझे बल क्या प्राप्त हो? बोले त्रिभुवन पे तुम शासन करोगे, ये तुमको बल प्राप्त हो। तो काम को लगता है कि ये त्रिभुवन पे शासन करेंगे तो पहला एक्सपेरिमेंट कहां किया जाए? बोले पहला एक्सपेरिमेंट उन्हें ब्रह्मा जी पे ही कर दिया। ये बड़ी विचित्र बात है। इसलिए पुनः उस बात को निवेदन करना चाहूंगा मैं। घटनाएं जो इतिहास में घटती हैं पौराणिक दृष्टि से, वर्तमान समय में भी उस घटना का हमारे जीवन के साथ बड़ा प्रगाढ़ संबंध होता है। ये हमें विस्मरण नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जब भी ब्रह्मा शब्द कहा जाता है या इंद्र शब्द कहा जाता है तो चित्त में भावना आनी चाहिए ब्रह्मा व्यक्ति का नाम ना होकर के ब्रह्मा एक पद विशेष है। ये भावना मन में होनी चाहिए। यहां पर स्थिति कैसी है कि काम ने पहला एक्सपेरिमेंट कहां किया? बोले ब्रह्मा जी पे कर दिया। अब ब्रह्मा जी पे एक्सपेरिमेंट हुआ तो ब्रह्मा के मन में काम उत्पन्न हो गया। लेकिन कैसा विचित्र काम उत्पन्न हुआ, कितना घृणित काम उत्पन्न हो गया कि उनके द्वारा उत्पन्न जो संध्या उषा है, जो उषा काल कभी हम देखते हैं संध्या काल में या प्रातः काल, जो लाल लाल हमको दिखाई पड़ता है नवमंडल में, उषा काल संध्या काल जो है, उस संध्या के प्रति ब्रह्मा जी के मन में कामा भाव उत्तरित हो गया। बाकी बड़ा घृणित है कि जो हमारे से उत्पन्न है उसी का उपभोग करने के मन में भावना आ गई। ऐसी भावना प्रबल हुई, स्वां दुहितरम, जो अपनी कन्या है संध्या के प्रति
ब्रह्मा जी के मन में कामाभाव उत्पन्न हो गया और संध्या को लज्जा आई, लज्जा से लाल हुई। तो लाल होने के बाद उसने मृगी का रूप धारण किया। लेकिन काम कैसा है? जब संध्या ने मृगी का रूप धारण किया तो ब्रह्मा जी भी मृग बन गए। इतना कामाभाव मन में आया कि वो जब पुत्री मृगी बन गई तो वो मृग बन गए। क्या बोलते हैं? गतम रोहित भूताम रीरम ऋषस्य उपुषा। वैसा शरीर ब्रह्मा जी ने धारण कर लिया। अब ब्रह्मा जी की जो मानस इत्यादि पुत्र हैं, सभी ने प्रार्थना की, भगवान शिव आप कृपा करें, कैसा सृष्टि में घृणित काम हो रहा है, आप कृपा करें, आप प्रकट हो। भगवान शिव आते हैं और रुष्ट होते हैं कि ये कैसा घृणित काम हो रहा है। भगवान शिव ने अपना बाण छोड़ा, धनुष पाणे यातम। भगवान शिव ने जब बाण छोड़ा तो ब्रह्मा जी को कोई शांति नहीं मिल रही है। कहा? दिवम अभी, दिवी लोक में भी, वहां पर भी सपत्रा कदमम, वहां पर भी बड़े पीड़ित है क्योंकि भगवान का बाण पीछे चल रहा है। तो बाण कहां तक चल रहा है? बोले तसंतम ते अत्यापि न त्यजति। वो बाण आज तक चल रहा है। आज जो 28 नक्षत्र हैं उन नक्षत्रों में बात देखने को मिलती। रोहिणी कौन है? बोले संध्या है। उसके पीछे कौन सा नक्षत्र चल रहा है? मृगशिरा, जो कि ब्रह्मा है। और मृगशिरा उसके पीछे कौन सा चल रहा है? आर्द्रा नक्षत्र, जो कि भगवान शिव का बाण है। कभी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारा जो नवमंडल है, जो हमारे नक्षत्र हैं, जो उनकी आकृतियां हैं, उन आकृतियों का भाव आकाश में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यदि ज्योतिष शास्त्र में हमारी रुचि है तो हम इसको देख सकते हैं बकायदा। हमारा जो जन्म होता है वो किसी न किसी नक्षत्र में हुआ होता है। किसी का अनुराधा में हुआ है, किसी का आर्द्रा में हुआ है, किसी का मृगशिरा में हुआ है। तो कभी हम नवमंडल में देखें तो मृगशिरा नाम का नक्षत्र, उसकी आकृति मृग के समान लगती है। और उसके पीछे कौन पड़ा हुआ है? आर्द्रा नक्षत्र, जो कि बाण के सदृश लगता है। बाण कैसा है? बोले आज तक उनका पीछा नहीं छोड़ा है। देखो ये नक्षत्रों का कैसा विज्ञान है। ये केवल बात पौराणिक नहीं, साइंटिफिक भी है कि उन नक्षत्रों का हमारे जीवन के साथ क्या संबंध होता है। जिस नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ है, मेरा स्वभाव तदनुरूप होगा, उसके अनुसार ही होगा। तो नक्षत्रों को देख करके ये लगता है कि मृगशिरा नाम का नक्षत्र, जो कि ब्रह्मा जी हैं, उनके पीछे भगवान शिव का बाण न केवल उस समय, अभी तो क्या बोलते हैं, ते अद्यापि, वर्तमान समय में भी उस बाण ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। तसंतम ते अद्यापि न त्यजति मृगधरा मृग व्याधर बसा। ये कितनी बड़ी बात कह दी कि ब्रह्मा जी से रुष्ट होकर के भगवान ने जब बाण छोड़ा तो संदेश ये देना चाहा जीवों को कि जो भी सृष्टि में उत्पन्न हमारे से उत्पन्न हुआ है वो हमारे उपयोग के लिए है, ना कि हमारे उपभोग के लिए। और वर्तमान समय में हम क्या करते हैं? वस्तुओं का या व्यक्तियों का उपभोग करते हैं, ना कि उपयोग करते हैं। जबकि होना क्या चाहिए? उपयोग होने चाहिए, उपयोगिता होनी चाहिए उसकी। लेकिन हम संबंधों में उपभोग देखते हैं। ये व्यक्ति मेरे काम का है, ये व्यक्ति मेरी लाइफ में आ जाए ना, अगर किसी तरह के मेरे चक्कर में फंस जाए तो मेरा काम हो जाएगा। अरे दूसरे से तो पूछ ले
उसका क्या है क्या नहीं। लेकिन स्वार्थ अंधा होता है। जब व्यक्ति का स्वार्थ अंधा हो जाता है तो किसी भी तरह से व्यक्ति को स्वयं के वश में कर लेना, साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से वश में कर लेना, ये उपयोगी व्यक्ति नहीं सोचता, ये उपभोगी व्यक्ति सोचता है। इसलिए वो घटना न केवल प्राचीन काल में थी, अपितु वर्तमान समय में भी वो घटना प्रासंगिक है, रेलेवेंट है। जिस तरह से ब्रह्मा जी स्वयं से उत्पन्न कन्या के प्रति आसक्त हो गए, तो वर्तमान समय में भी कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति अगर मेरे से उत्पन्न हुआ है, मेरे द्वारा उत्पन्न हुआ है, उस वस्तु या व्यक्ति के प्रति हमारे मन में उपभोग की भावना है, तो हम आज भी ब्रह्मा जी के चरित्र को जीवन में ढाल रहे हैं। इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि सृष्टि में अगर काम है तो काम के साथ मर्यादा भी है। काम उच्छृंखल हो जाए तो समाज में बड़ी बाधा पहुंचाता है। काम सृष्टि में होना चाहिए, भगवान की ही वाणी है गीता में। भगवान जब ये कहते हैं कामोस्मि भरतर्षभ, लेकिन कौन सा काम? धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। मैं काम हूं, लेकिन वो काम कैसा? अगर धर्म के विरुद्ध है वो मैं नहीं, अगर धर्म के अविरुद्ध है तो काम मेरा ही स्वरूप है। काम सृष्टि संचालन के लिए है, लेकिन काम में अगर मर्यादा नहीं है, मर्यादा रहित होकर के काम है, उस काम का भी सम्मान नहीं है, कि उसको दंड भोगना ही पड़ता है, भगवान शिव के बाण के सदृश। इस तरह से आज तक आर्द्रा नक्षत्र हमेशा मृगशिरा नक्षत्र का पीछा करता आ रहा है और करता रहेगा, अर्थात उनको पीड़ित करता ही रहेगा। इस तरह से भगवान शिव की स्तुति करते हुए बोलते हैं, हे नाथ, आप सबके नाथ हैं, आप मेरे पे हमारे पे कृपा करें। इस तरह से श्लोक संपन्न होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।